फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा नलका जी के चैनल पे। तो नलका जी रिएक्शन बहुत अच्छा देते, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी लैंग्वेज बात करने की बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हर चीज में इंटरफेयर करके मुद्दे को बाहर लेके आती है, सबका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनती है, कोई बात नहीं है। अलका जी, लेकिन आपने जो जिस तरीके से पुलकोलॉजी के बारे में बोला है, तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि कौन कितने घंटे कितना टाइम बिना चेहरा दिखाए या दिखाए बात करता है। इससे आपका इंटरफेरेंस क्यों? आप कौन होती है टीचर बनने वाली? आप कोई नहीं हो सिखाने वाली, किसी को भी सिखाने वाली आप कोई बनती नहीं हो। ठीक है ना? सबको अधिकार है कि वो अपनी बात इंटरनेट पे अपने माध्यम से रखे। ठीक है? ये डेमोक्रेसी है, हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री में आता है। यहाँ कोई किसी भी तरह का तंज कसना, अपनी बात रखना, किसी मुद्दे को उठाना गलत नहीं है। आम आदमी से लेके राष्ट्रपति तक सबको ये अधिकार दिया गया है। ठीक है? अलका जी, ये जो बात बात पे आप धमकियां देते हो, किसी को बोलते हो तुम्हारा चैनल उड़ा देंगे, किसी को बोलते स्ट्राइक करवा देंगे, पुलिस केस कर देंगे। मैं तो एक बात बताइए, सिर्फ आपको पुलिस केसेस करने आता है क्या? सिर्फ मीडिया का जो आप दोष दिखाते हो किसी को भी लेके, आप क्या करते हो पता है? कमजोर औरतें जो होती है, जिस तरह से आप पहले आपने जगत भाभी को टारगेट किया, क्यों किया? क्योंकि वो इनोसेंट थी। आज भले ही आप उसके उनके साइड से बात कर रहे हो, उनको बोल रहे हो, हिदायत दे रहे हो, जाओ घर पे जाके रहो, आपको लगता है वो घर पे रह पाएगी अकेले? एक ऐसे डोमिनेटिंग औरत के चक्कर में फंसी है, उसके साथ फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज तो हो ही रहा था, फिजिकल अब्यूज करवाना चाहती है। और सुरक्षित अपने सास ससुर के साथ रह रही है, आपको देखा नहीं जा रहा? आप कोई नहीं होती हिदायत देने वाली। यहाँ तक कि सुची दीदी भी बोल चुकी है, वो मेरे माँ बाप के साथ रह रही है तो सेफ जगह रह रही है। देखिए जाके सुची दीदी का इंटरव्यू। नहीं तो उनको भी पूरी तरह से जगत दीदी की तरह बदनाम करने की कोशिश हो रही थी। तुमको लगता है जगत दीदी बदला नहीं लेगी? जो उसकी हरकतें बाहर आई है, जिस जिस औरत का सगा भाई उसके बारे में बोलता है कि ये नीच गलीच घटिया औरत है। मैं खुद इसके बहुत सारे अफेयर ये कर चुका हूँ, सॉल्व कर चुका हूँ। जब भी उस पे मुसीबत आती है, वो अपने भाई को बोल देती है, जा उसको जाके धमका, मार पीट कर, उसको जाके उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में जा। आपको लगता है वो गोपी बहू की तरह सह लेगी? मनीषा किस कंडीशन में से बाहर निकली, हम सब लोग जानते और देख रहे हैं। उस औरत को भी बोला गया कि ये किसी लड़के से बात करती थी, उसके खुद के पति से बुलवाया गया है ये बात। आप इतना सबूत सबूत करते ही लाइए ना सबूत। मनीषा किस लड़के से बात करती थी, सचिन से लेके आइए ये सबूत। आपकी बात होती है ना सचिन से, मैं तो नाम लेके बात करती हूँ। आप इस मैटर में थे ना, तो लेके आइए सबूत। मनीषा के खिलाफ किस लड़के से बात करती थी, कब बात करती थी, कोई ऑडियो रिकॉर्ड होगा ना। सचिन के पास वो फोन तो होगा जिसमें उसने बोला था किसी लड़के से बात करती थी, लेके आइए सबूत। और हम लोग इस वजह से नहीं बोल रहे कि दुनिया का ये फर्स्ट अफेयर है, जिसको क्रिएटर्स का फर्स्ट अफेयर है, जिसको हमने डिस्कस किया है ऑनलाइन पे। ये सिर्फ इस वजह से इतना डिस्कस हो रहा है। तुम आपको लगता है ये जगत दीदी जैसे घटिया लोगों का हमको इंटरेस्ट है? इतने महीने से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमने इनकी असलियत बाहर निकाली है कि राखी बांध के जो औरत अफेयर कर सकती है, फिजिकल रिलेशन रख सकती है, ओयो रूम में जा सकती है, उसके खुद के बाथरूम में जाके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना सकती है, पैसा निकाल सकती है, सोने के गिफ्ट ले सकती है। लिए है ना? जगत दीदी ने कितने सोने के गिफ्ट लिए हैं, कभी पूछा है? अभी तो घर लेने का चल रहा है उसका, किससे घर निकलवाया जाएगा, घर में घुसा जाएगा उसके। हम किसी का घर बचाने की कोशिश कर रही है, आपके तरह नहीं है, कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में।
आपको पोल्कोलॉजी से सिर्फ इतनी दिक्कत है कि आपने जो गंदी-गंदी बातें बोली, आज तो आपने बोला है पोल्कोलॉजी में बैठने वाले लोग क्रिमिनल्स है, तो लाइए सबूत, कितने लोग क्रिमिनल्स है, हमको चाहिए रिकॉर्ड। लेके आइए, किसके ऊपर कितने एफआईआर है, आपके पास सबूत है ना? लाइए किसके ऊपर कितने एलिगेशन लगे, या फिर हम आपके ऊपर डालें कि आप हमको धमकियाँ दे रही है, पोल्कोलॉजी के अंदर बैठने वाले सारे लोग क्रिमिनल्स है। हम सब मिलके आपके ऊपर कंप्लेंट डालेंगे पुलिस में जाके। बदनामी करती हो क्या? बदनामी करोगी शरीफ सीधी औरतों से? तुमको क्या दिक्कत है? तुम अपने कान बंद कर लो, तुम अपने कान बंद कर लो, तुमको इतनी दिक्कत क्या है पोल्कोलॉजी से? छोटा चैनल है ना, तो तुमको इतनी दिक्कत क्या है? तो अपना बताओ ना। तुम्हारे तुम्हारे ऊपर तो कोई वीडियो बना नहीं रहा है, तुमने कितनी शादियां की, कितने अफेयर किए, तुम्हारे पति के कितने अफेयर है, कितनी उसकी कितनी बीवी है, किसी ने आपके ऊपर बनाया चैनल? आप पे आपके ऊपर कोई चैनल बना है? नहीं बना है ना, क्योंकि सबको पता है आप क्या हो। और हमको उससे भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने राखी बांध के उस इंसान के साथ शादी नहीं की है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वी आर ओपन सोसाइटी, कोई भी इंसान किसी से भी प्यार कर सकता है, लेकिन पिता बन के अफेयर करना, भाई बना के अफेयर करना हम लोग नहीं, बेटा बन के अफेयर करना हम लोग ये चीज नहीं मान्य करेंगे। हम रिश्तों को गंदगी में नहीं देखते, भले आप 10 अफेयर करो, घूमो रास्ते पर बॉयफ्रेंड ले लेके, कौन पूछ रहा है आपको? बनाओ वीडियोस, कौन पूछ रहा है? लेकिन भाई बहन जैसा रिलेशन को यूज करते हो तुम, भाई बहन जैसे रिलेशन को, ये नहीं मान्य करेंगे हम लोग। भाई भाई होता है और पति पति होता है और बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है। हम इतना गंदगी, इतना पाप नहीं करने देंगे आपको। अरे आज आज किसी को कोई लड़की है, उसका सगा भाई नहीं है, अगर वो किसी को भाई बोलती तो वो डरेगी, भाई इसको भाई बोल दूंगी, कल को लोग मेरे को भी चिढ़ाएंगे, देखो ये निकली नेहा तिवारी जैसी, ये नेहा तिवारी है। हम लोग मुंह बोला भाई बोलने से किसी को डर रहे, भाई शब्द से डर लग रहा है आजकल, किसी को भाई बोलने से डर लग रहा है हमको। ये मेरा तो भाई जैसा है, ये मेरा पिता समान है, ये मेरे बेटे जैसा है, लोग डर रहे हैं इन रिश्तों से, आप जैसी औरतों की वजह से। अफेयर किसका नहीं होता है? सबके होते हैं, सबके होते हैं, सबका पास्ट होता है, आपका भी होगा। हमको क्या फर्क पड़ता है आपके कितने अफेयर है? हम लोग बोल रहे हैं क्या? दूध का दूल्हा कोई नहीं होता, ये हमको भी पता है। लेकिन आप जिस तरीके से धमकियां दे रहे हो पोल्कोलॉजी के ऊपर, आपने अगर गलत स्ट्राइक पड़वाई तो आपका चैनल जैसे पहले उड़ा था वैसा अभी भी उड़ाया जाएगा। आप दूसरों को टॉर्चर करोगे, आपको भी टॉर्चर किया जाएगा। और आपका चैनल हम लोगों ने नहीं उड़ाया था। जिसको फ्रेंड फ्रेंड बोल के लेके घूमती हो ना, उसने आपका चैनल उड़वाया था, आपकी हरकतें देख के। बहुत नेहाती अवयारी की साइड लेती है ना वो औरत भी। हाँ, डंके के चोट पे वो अभी घर में घुसेगी, डंके के चोट पे रहेगी, अभी इस उम्र में उससे कौन शादी करेगा? तो तू भी है ना, अपने दोनों बेटे के लिए ऐसी बुढ़िया, अधेड़ बुढ़िया लेके आना, जो तेरे बेटे को है ना ब्लैकमेल करके तेरे घर में रहेगी और तेरे प्रॉपर्टी खुद के नाम पे कर लेगी। पूनम दीदी, आप क्या करिए, अपने दोनों बेटों को अधेड़ अधेड़ औरतों से शादी करवाओ। आपका एक बेटा आई थिंक सो 19 साल का है ना, शायद 18-19 साल का है। उसको किसी 40 साल की औरत से शादी करवा देना आप। उसके गले में वरमाला पहन के जब आएगा ना बुढ़िया लेके, आपकी उम्र की औरत को लेके आएगा ना घर में, तब हम भी बहुत हंसेंगे। क्योंकि कर्मा बैक्स, पूनम जी, कर्मा बैक्स, कर्मा रिटर्न्स। एक अधेड़, हम भी चाहते कि आपके दोनों बेटे अधेड़ औरतें आपको बहुया लेके, आपकी बहू अधेड़ औरत हो, जिसके 2-4 पहले से पिल्ले पैदा हुए हो, कभी किसी बॉयफ्रेंड से, कभी किसी पति से। माफ कीजिएगा पूनम जी, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मनीषा भी लड़की है,
और आपको भी मैं पूजनीय मानती हूँ। आप भी बहुत बड़े हो हम लोगों से, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप दोनों मेरे लिए माता समान हो, आप भी और अलका दीदी भी, और मनीषा भी मेरी छोटी बहन जैसी है। किसी को इतना नहीं रुलाना चाहिए। वो लड़की बर्दाश्त कर रही है, बहुत बर्दाश्त कर रही है। उसके माता पिता ने बहुत कम उम्र में उसकी शादी कर दी। बहुत गलत किया। अगर उसने दुनिया देखी होती तो ऐसे इंसान के साथ ऐसे रिलेशन में वो रहती भी नहीं, वो रहती भी नहीं। लेकिन उसको वो पता ही नहीं है ना बाहर का। अपनी लाइफ जीना उसने देखी ही नहीं थी, उस उम्र में उसकी शादी हो गई। ये पाप मत कीजिए, आप दोनों ये पाप मत कीजिए। और ये क्रिमिनल बोलना छोड़ दीजिए। पोल्कोलॉजी में कोई क्रिमिनल नहीं आते। और आप लोगों को बहुत शौक है उन लोगों के चेहरे देखने का, तो आई एम रियली सॉरी। हर कोई अपना चेहरा दिखाने के इंटरेस्ट में नहीं। इंटरनेट पे मॉर्फिंग होता है, साइबर क्राइम होता है, स्पाइंग होता है। हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता बाबा। हर किसी की फैमिली इतनी ओपन माइंडेड नहीं है कि अपने बच्चे के वीडियो चैनल्स देखे वो। नहीं होता है। किसकी कोई मजबूरी होती है, किसकी कोई मजबूरी होती है। आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, जरूरी नहीं है सबके हस्बैंड सपोर्टिंग हो। सबकी कोई ना कोई मजबूरी होती है ना। ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, क्रिमिनल से आते हैं। मैं भी गई थी पोल्कोलॉजी में, मैंने 2 बार गई हूँ पोल्कोलॉजी में। और तब से गई हूँ जब से उनके ऊपर स्ट्राइक, 2 चैनल उनके बंद पड़े हुए हैं। तब से गई हूँ मैं, आज से नहीं। पोल्कोलॉजी जो स्टार्टिंग में आया था तब से मैं गई हूँ। इसका मतलब करवाइए मेरी इन्वेस्टिगेशन, मेरा आईपी एड्रेस निकलवाइए और मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। मैं खुद जानना चाहती हूँ मेरे ऊपर कितने एफआईआर है। करवाइए, पुलिस रिकॉर्ड तो मिटता नहीं, आपको भी पता है। ये कैसे बात कर रहे हो आप। करवाइए ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का बहुत शौक है ना, करवाइए इन्वेस्टिगेट, निकलवाइए सबके आईपी एड्रेसेस। ऐसे कैसे बोल रहे हो, किसी के बहू बेटी की इज्जत ऐसे नीलाम करोगे आप लोग। हाँ ठीक है, आपका चैनल मिलियंस में होगा, उनका चैनल मिलियंस में नहीं है। तो तो क्या हो गया। मिलियंस चैनल वाले को ही अधिकार है क्या बात करने का वाईटी के ऊपर। वाईटी इज ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, किसी को फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारा एक सब्सक्राइबर है या 1 मिलियन है या 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बुरा लगा होगा किसी बात का, आपके ऊपर कमेंट हुए होंगे, कोई तंज कस रहा होगा, तो इसका मतलब आप सबको क्रिमिनल ठहरा दोगे। आप दीप्ति दीदी के पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि वो पता है आपको, अब दोनों को ठीक करने के लिए काफी है वो। जाइए दीप्ति दीदी को जाके लड़िए, सुनेगी क्या वो। उनका तो टोन ही टॉप गियर में लगता है। पहली आवाज का गुआरी उनकी टॉप गियर में लगती है। बोल के दिखाओ दीप्ति दीदी को कुछ, आपको पता चल जाएगा दीप्ति दीदी क्या करेगी आप दोनों का हालत। ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के बहू बेटी के बारे में। और पॉलकोलॉजी में मैं खुद जाती हूँ, मुझे बुलाया तो नहीं, मतलब मैं खुद इंटरेस्ट से जाती हूँ। और मुझे काफी अच्छे तरह से काफी टाइम भी दिया जाता है बोलने के लिए। आपकी तरह नहीं है कि दोनों ही लोग चटर पटर कर रहे हैं। अपने इनवाइटेड लोगों को, अपने पहले से ही प्री प्लान लोगों को बुला के बात होती है। वहां पे हर किसी को जाने की मोहलत है, हर किसी को जाने की मोहलत है वहां पे। और आई सपोर्ट पोलकोलॉजी 101%। और उसके ऊपर अब की बार स्ट्राइक आई तो मैं फिर वो स्ट्राइक वाले को भी मैं दिखाऊंगी। आप सबकी जबान नहीं बंद कर सकती। आपने मनीषा ग्रोवर को भी ऐसा ही करने की कोशिश की, उसको बंद करवा दिया। जेसिका की आवाज बंद करवा दिया आप लोगों ने।
प्रियंका की आवाज बंद करवा दी। कितनों की आवाज बंद करवाओगे आप? मनीषा का खुद का चैनल आपने लोगों ने निकलवाया, उसको चुप करा दिया। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो सच होगा वो बाहर आएगा और डंके के चोट पे आएगा इस बार। ऑलरेडी एक पुलिस कंप्लेंट चल रही है तुम्हारी जगत दीदी के ऊपर, और 50 पुलिस केसेस में डलवाऊंगी। 50 हर स्टेट में से डलवाऊंगी, हर सिटी में से डलवाऊंगी। जबलपुर में जा रही है ना चीफ गेस्ट बन के, वहां डलवाऊंगी उसके ऊपर। भाई बहन का रिश्ता गंदा करके सेलिब्रिटी बन के साथ खड़ी रहेगी क्या ये? हम लोग खुद जाके वहां पुलिस स्टेशन में, थाने में इसके ऊपर कंप्लेंट करवा के आएंगे, ऐसी घटिया औरत आ रही है बोल के। और हम लोगों ने करवाया है। जाने वाली थी वो चीफ गेस्ट के ऊपर, हम लोगों ने करवाया है। बैन उसको करवाया है और करवाएंगे बैन। हम उसको आइडियल नहीं बनने देंगे। हम समाज में ये मैसेज नहीं पहुंचने देंगे कि फेमस होने के लिए अपने भाई जैसे लड़के के साथ अफेयर करो और उसके साथ इंटीमेट रिलेशन रखो और फिजिकल रिलेशन रखो। हम लोग ये मैसेज समाज में नहीं फैलने देंगे। आप लोग जो कर सकते हो, जितना जोर लगा सकते हो लगाओ। हम लोग हर सिटी में उसको बैन करवाएंगे, हर सिटी में। जबलपुर का कैंसिल हुआ, अभी वो इंदौर में किसी फेस्ट में जाने रहे, वहां भी बैन करवाएंगे। अभी से बता रहे हैं हम लोग, करवाएंगे। और जो उखाड़ना है आप लोग उखाड़ लीजिए। हम लोग हर पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट करवाएंगे, हर पुलिस स्टेशन में करवाएंगे। इसकी हरकतें हम लोग हर पुलिस स्टेशन में डालेंगे। ऑनलाइन भी एफआईआर फड़वाएंगे और ऑफलाइन भी एफआईआर फड़वाएंगे। वाह रे वाह, भैया को सैया बनाओ और सेलिब्रिटी बन के बिग बॉस पहुंच जाओ। नहीं चलेगा, ये इंडिया है, यहाँ पे नहीं चलेगा ये सब। ये पाप इंडिया में नहीं होने देंगे हम लोग। थैंक यू गाइस, इतना ही बोलना था। और प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेरा कंटेंट भी डिफरेंट होता है। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए और व्यूज दिया कीजिए ताकि मैं वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।